मैं सीमा और आप देख रहे हैं मिशन कंपटीशन और आज हमारे साइंस सेट सीरीज़ का तीसरा सेट है। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है हमारा, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके किस में? तो सर्वाधिक वृद्धि होगी उसके आयतन में, ऑप्शन सी। जब किसी निकाय का तापमान बदल जाता है तो जो निकाय की उसकी जो लंबाई बदलने की जो प्रवृत्ति को ही उसके निकाय का रेखीय तापीय विस्तार कहते हैं। लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक मात्रा में प्रतिशत में क्या होता है, हमारा आयतन जाके बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा रंग दो प्राथमिक रंगों के संयोग से निर्मित नहीं हुआ है? तो इसमें दो नहीं है, इसमें तीन है जो कि प्राथमिक रंगों को मिलाकर नहीं बनाया गया है, जिसमें जैसे कि पहला नीला, पीला और हरा। सिर्फ मेजेंटा कलर है जो दो रंगों को मिलाकर बनाया गया है। और मेजेंटा किसका किसके मिलाकर बना हुआ है? तो हरा और पीला और नीला को मिलाकर बनाया गया है। नीला और पीला को मिलाएं, अगर दो रंगों को संयोग से अगर सब सफ़ेद रहता है मिलता है क्वेश्चन नंबर 3, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी? अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी प्रतिबिंब कैसी बनेगी? अनगिनत बनेगी, ऑप्शन सी। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक, आभासी और उल्टा या सीधा या छोटा या बड़ा के समान कैसे भी हो सकता है। अवतल दर्पण में जब बिंदु पर हो प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा, वस्तु के आकार से छोटा और आवर्धन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत उपकरणों का अर्थ में क्या उपयोग होता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है सुरक्षा करने के लिए। थर्ड नंबर ऑप्शन, विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। विद्युत उपकरण में अर्थ कनेक्शन के लिए किया जाता है ताकि उपकरण जीवित परिपथ से संपर्क होने से पहले पृथ्वी से जुड़ सके, जिससे क्या होगा कि अतिरिक्त वोल्टेज का नियंत्रण हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, किसी परमाणु नाभिक में आइसोटोप हुआ नाभिक है जिसमें क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, प्रोटीनों की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। किसी भी परमाणु के नाभिक में आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है लेकिन क्या होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या अलग होती है। और अगर वैसे ही हम लोग पूछेंगे कि समस्थानिक किसे कहते हैं, उसमें परमाणु की संख्या समान होती है और उसमें द्रव्यमान की संख्या अलग अलग होती है। और संभारिक में क्या होता है, द्रव्यमान की संख्या समान हो जाती है और परमाणु की संख्या अलग अलग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो कार्बन में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन परमाणु संख्या 1 है, जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या अगर बात करते हैं तो 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 3 ऑप्शन इसमें सत्य हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन पर क्या हमेशा ऋणात्मक आवेश रहता है। अगर इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करते हैं तो वो किसने किया है? जे थॉमसन ने किया है। और एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं? तो 1.60 स्क्वायर इंटू 10⁻19 C होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट सही है। बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सी नीला तोता, कॉपर सल्फेट, और डी प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता। प्लास्टर ऑफ पेरिस की अगर फॉर्मूला की बात करते हैं क्या हो जाएगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O, बट अगर इसे में अगर हाफ जल और अगर मिला दिया जाए CaSO4 2H2O तो ये हमारा जिप्सम बन जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहा जाता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अब कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र तो सोडियम कार्बोनेट का बताइए, सोडियम हाइड्रोक्साइड का भी, नीला तोता का CuSO4 इंटू 5H2O होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित में से किसे मिलाकर बनाया जाता है? तो यह मिलाया जाता है नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि HNO3 प्लस 3HCl, और इसमें दोनों अम्ल सांद्र अवस्था में मिश्रित होते हैं। सबसे प्रबल अम्ल हाइड्रोलिक अम्ल होता है। कपड़े पर लोहे की जंग का निशान को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर सल्फ्यूरिक अम्ल की बात करते हैं तो उसे रसायनों का राजा कहा जाता है, H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन लेड कच विधि के संपर्क विधि द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, तो जर्मन सिल्वर किसका है? कॉपर, जिंक और निकेल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो फ्लोरीन्स नहीं है, फुलेरिन्स नहीं है। क्या बोल रहा है? फ्लोरीन्स क्या क्या लिखा हुआ है? फ्लोरीन युक्त कार्बनिक यौगिक में संयुक्त नहीं होते हैं। फ्लोरीन एक कार्बन का एक अपर रूप है, कार्बन का यह क्या है? एक अपर रूप है। बाकी शुष्क बर्फ, ठोस द्रव, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी सही है। कैरोटीन मानव के चमड़े के बाहरी परत में पाए जाने वाला प्रोटीन है। मस्टरगेट रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त किए जाने वाला एक व्यक्तिशरा द्रव है, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन ए होगा, इसमें 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञान की वह शाखा जिसमें जेनेटिक अभियांत्रिक के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है वह किस जाने जाते हैं? तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिक जेनेटिक यानी कि अभियांत्रिक के द्वारा मानव प्रजाति में सुधार लाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूजेनिक्स के नाम से जाना जाता है। और यह जो जीन क्रिया के लिए अपोहन अवधारणा में प्रयुक्त की जाती है। अब क्या बोल रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक विभिन्न जीवों से प्राप्त हुई डीएनए खंडों को आपस में जोड़कर बनाए गए संश्लिष्ट डीएनए को पुनः योजन डीएनए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारत की सबसे बड़ी मछली कौन सी है? तो वह है व्हेल शार्क। और मछली में अगर कितने हृदय की बात करते हैं तो उसमें 2 चैम्बर होते हैं। उभयचरों में 3 होते हैं और पक्षी में केवल 4 चैम्बर होते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, जब कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? तो उत्तरदायी है हमारा डीएनए। डीएनए की खोज किसने की है? तो जेडी वाटसन एंड FHC क्रिक ने डीएनए संरचना के बारे में एक मॉडल प्रस्तुत किया है। डीएनए की संरचना 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेनों के द्वारा बनती है। डीएनए की श्रृंखला हाइड्रोजन बंध से बंधी रहती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला क्या कह रहा है? यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है।
इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। ठीक है, अगला क्या करा है, इसके रस को पुण्य पाचन रस कहा जाता है। तो क्या होगा, एक इसका अग्नाशय के बारे में सभी कहा गया है, यानी ऑप्शन सी सही है। अग्नाशय की रस हमेशा क्षारीय द्रव होती है। इसका पीएच मान कितना होता है, 7.5 से लेके 8.3 का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त हीमोग्लोबिन के साथ अनुक्रमण संश्लिष्ट बनाता है? तो बनाता है कौन, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक सर्वाधिक सबसे ज्यादा उत्पादन परिवहन में होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड को रक्त में घुलने की क्षमता सबसे अधिक होती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में शरीर के निम्नलिखित भागों में से किस भाग में शुक्राणु डिंब का निषेचन करता है? तो किसमें करता है, डिंब वाहिनी नली में करता है, ऑप्शन बी। मानव में निषेचन की क्रिया मादा अंडवाहिनी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क से संबंधित एक विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है, वो छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो ऑप्शन 3, सेरेब्रल पाल्सी विकसित मस्तिष्क का एक असामान्य वृद्धि या फिर क्षति करने के लिए होता है, जो निम्नलिखित किसी भी परिस्थिति में हो सकता है, जैसे कि मस्तिष्क का संक्रमण करता है, भ्रूण के विकास के दौरान सेरेब्रल मोटर कॉर्टेक्स के असामान्य विकास करता है, जन्म से पहले, जन्म के दौरान या फिर बाद में मस्तिष्क चोट लगाने का काम करता है, और मस्तिष्क में रक्त के प्रवाह को वो कमी भी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, फेनिलकीटो में उपापचय की जन्मजात भूल का एक उदाहरण है। इसमें भूल निर्देश क्या होता है? तो वो होता है एंजाइम में वंशागत का अभाव होना। फेनिलकीटोनूरिया एक आनुवांशिक दोष है जो प्रोटीन के घटक फेनिलएनिन के कारण होता है। ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, इथेनॉल एक व्यावसायिक उत्पादन में कौन सा खमीर प्रयोग में लाया जाता है? तो प्रयोग में क्या लाया जाता है? ऑप्शन सी, कैंडिडा लिफ्री, सॉरी ऑप्शन बी, सेक्रोमाइसिस सिरवेज सेरोविस्को। सेक्रोमाइसिस सेरोविस में क्या होता है, एक बियर भी आ जाता है, रम भी आता है, और फिर स्टार्च वीकली भी आता है। और इसमें यीस्ट में विटामिन कौन सा, विटामिन बी प्राप्त किया जाता है, और यीस्ट के द्वारा शर्करा के विलयन की किल्वीकरण किया जाता है, जिससे कि एथेनॉल अल्कोहल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मानव के दृश्य प्रकाश जिस तरंगों में सर्वाधिक सुग्राही होते हैं वो कितना होता है? तो वो होता है 55 एंगस्ट्रॉन, 55,000 एंगस्ट्रॉन। दिस स्पेक्ट्रम बैगनी रंग से लाल रंग का प्रकाश तरंग दैर्ध्य के बीच में 7 रंगों का मिश्रण होता है। और दृश्य प्रकाश की खोज किसने की है? तो न्यूटन ने किया। दृश्य प्रकाश की अगर बात कर रहे हैं तो मानव आंख हरे के प्रकाश को सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ध्वनि का रिप्रोडक्शन के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। तो किसमें होता है? लेजर बीम में होता है। ऑप्शन नंबर 3, कॉम्पैक्ट डिस्क में डाटा को एक बार वाइट किया जाता है और फिर उसे कई बार रेड भी किया जा सकता है। कॉम्पैक्ट डिस्क एक पॉलीकार्बोनेट का बना होता है। सीडी प्लेयर के अंदर 2 चीज़ें होती हैं जो इसे किसी सीडी को पढ़ने में सक्षम बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23,
UHF यानी कि परा उच्च आवृत्ति की तरंगें साधारण संचालित की जाती हैं, तो किसमें की जाती है? अंतरिक्ष तरंगों के रूप में। परा उच्च आवृत्ति कितना होता है? तो 300 मेगाहर्ट्ज। और कितना होता है अगर जीबी की? तो 3 GB हर्ट्ज के बीच में विद्युत चुंबकीय विकिरण के बैंड को संदर्भित करता है। पारा उच्च आवृत्ति की तरंगों का उपयोग टीवी और रेडियो प्रसारण और चैनल प्रसारण के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए नहीं किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किसके लिए? ब्रेड बनाने के लिए नहीं किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? CaOCl अब ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? तो पानी के कीटाणु रहित करने के लिए, कपास को ब्लीचिंग करने के लिए, डाई क्लीनिंग के लिए और अपशिष्ट उपचार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 और आज के सेट का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव की आहार नाल का हिस्सा नहीं है? तो जो श्वास नली है हमारे आहार नाल का हिस्सा नहीं है। चलेगा, इस कल फिर मिलते हैं एक नए सेट के साथ। थैंक यू फ्रेंड।